टूल सीखने के लिए टाइम मैनेज करना। रिसर्च की दुनिया में सिर्फ थ्योरी जानना काफ़ी नहीं होता। अब प्रैक्टिकली काम करने के लिए टूल्स आना भी उतना ही ज़रूरी हो गया है। चाहे मैटलैब हो, पाइथन, एसपीएसएस, आर या एनविवो, हर स्कॉलर को किसी ना किसी टूल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब स्कॉलर को यह समझ नहीं आता कि इन टूल्स को सीखने के लिए टाइम कैसे मैनेज करें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टूल सीखना एक लॉन्ग टर्म स्किल है, ना कि एक डे टास्क। कई स्कॉलर्स शुरू में बहुत एक्साइटेड होकर एक साथ सब कुछ सीखने लगते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रख पाते। टूल लर्निंग का पहला रूल यही है, थोड़ा लेकिन रेगुलर। टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी गलती स्कॉलर तब करते हैं जब वो टूल्स लर्निंग को एक्स्ट्रा वर्क मान लेते हैं, जबकि असल में ये रिसर्च का कोर पार्ट होता है। अगर आप डेटा एनालिसिस, सिमुलेशन या रिजल्ट विजुअलाइजेशन में टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी रिसर्च अधूरी ही रह जाएगी। इसलिए इसे साइड वर्क ना मानकर अपने डेली शेड्यूल में फिक्स्ड स्लॉट देना चाहिए। एक और कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्कॉलर सीधे कॉम्प्लेक्स ट्यूटोरियल्स या फुल कोर्सेज से शुरुआत कर देते हैं। इससे टाइम तो बहुत लगता है लेकिन प्रैक्टिकल आउटपुट नहीं मिलता। स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि पहले अपने रिसर्च रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूल सीखें। मतलब अगर आपका फोकस डेटा विजुअलाइजेशन पर है तो पहले कमांड सीखें जिनसे ग्राफ्स और चार्ट्स बन सकें। बाकी चीज़ें धीरे धीरे ऐड करें। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम की कमी नहीं, प्रायोरिटी की कमी है। जब स्कॉलर को लगता है कि टूल सीखना ऑप्शनल है तो वो हर बार उसे टुमारो टास्क में डाल देता है, और यही हैबिट रिसर्च प्रोग्रेस को स्लो कर देती है। टूल लर्निंग को आसान बनाने के लिए स्कॉलर्स को छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए, जैसे हर दिन सिर्फ एक कंसेप्ट या एक फंक्शन सीखना। इससे ब्रेन को ओवरलोड नहीं होता और लर्निंग कंटिन्यूअस रहती है। साथ ही हर नए कंसेप्ट को अपने रियल डेटा पर अप्लाई करें ताकि कंसेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल ना रहे। कई बार स्कॉलर को लगता है कि अकेले टूल सीखना मुश्किल है, और यह सच भी है। जब कोई एक्सपर्ट मेंटर या एक्सपीरियंस रिसर्चर गाइड करता है तो लर्निंग कर्व बहुत छोटा हो जाता है। वो आपको वही चीजें सिखाता है जो आपके रिसर्च टॉपिक के लिए जरूरी हैं, ना कि पूरा सॉफ्टवेयर। आखिर में याद रखिए, टूल सीखना टाइम वेस्ट नहीं है बल्कि टाइम इन्वेस्टमेंट है। जितना अच्छा आप किसी टूल को समझेंगे उतना ही फास्ट और कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी रिसर्च के अगले स्टेज पर बढ़ पाएंगे। और जो स्कॉलर टाइम को स्मार्टली मैनेज कर लेता है वही आगे चलकर अपनी रिसर्च जर्नी में दूसरों से कई कदम आगे निकल जाता है।